ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैसाख मास की पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर मैंने चौकी लगाई है, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाया है और मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है। कलश आप सोने चांदी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने यहाँ पूर्ण पात्र रख करके दीपक रखा है, मैंने दीप कलश की स्थापना की है और इसके अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प डाले हैं, कंठ में कलावा बांधा है, चंदन से मैंने स्वास्तिक बनाया है। मैंने यहाँ थोड़े से चावल रख करके उसके ऊपर कलश की स्थापना की है। आप चाहें तो अष्टदल कमल की भी स्थापना कर सकते हैं। अशोक के मैंने 7 पत्ते लगाए हैं, आप यहाँ पर आम के पत्ते भी 5, 7, 9, 11 लगा सकते हैं। तो देखिए भक्तों, उसके बाद में हम यहाँ पर फूलों का आसन देंगे। भक्तों, जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें ये पूजन पूर्णिमा के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और बैसाख का जो महीना है भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय महीना, इसे माधव का महीना भी कहा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी ये समर्पित महीना है। तो देखिए, हमने यहाँ दीपक की जो प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक थाली ले लेंगे। थाली आप सोने चांदी की, पीतल, तांबे की, कांसे की आदि की ले सकते हैं। यदि ये सब नहीं है तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। उसमें आप चंदन से आप स्वास्तिक बना ले इस प्रकार से। भक्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी के चित्र से अंकित वाले चांदी के सिक्के की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। बैसाख पूर्णिमा पर चांदी के सिक्के की पूजा कैसे करें उसका पूरी पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो देखिए, हम यहाँ पर जल से, गंगा जल से हम अपने लड्डू बाबू को स्नान करा रहे हैं। यदि आपके पास भगवान विष्णु जी की फोटो या तस्वीर नहीं है तो लड्डू गोपाल हर घर में पाए जाते हैं, विराजमान रहते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी का ही पूजन कर लीजिएगा बैसाख पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ये भगवान विष्णु जी का ही 8वें अवतार हैं। तो आप इनका पूजन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर अंग पोषण करने के बाद इत्र की सेवा दे देंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि होती है, साल में 12 तिथियां पड़ती हैं, जिनमें से एक है बैसाख मास की पूर्णिमा, जो इस साल 23 मई गुरुवार के दिन पड़ रही है। उसके बाद में देखिए, हम अपने लड्डू बाबू का श्रृंगार कर देंगे अच्छी प्रकार से। और देखिए, बैसाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता की है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाता है उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार हो चुका है और हम यहाँ पर लगा देंगे मुकुट। तो देखिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार कैसा लगा। और हम यहाँ पर इनका बांसुरी भी दे देंगे साथ में। तो देखिए भक्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी के चित्र से अंकित वाले चांदी के सिक्के की पूजा करना शुभ होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चावल के दीपक में थोड़ा सा चावल लिया है, उसके ऊपर मैंने चांदी का सिक्का रखा है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी अंकित हैं। तो देखिए, आप जरूर से लक्ष्मी माता का पूजन जरूर करें। धूप दीप की स्थापना कर देंगे। यहाँ पर हम अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सभी हमारी चौकी पर आइए, विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए हमें अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देना है और इस तरह से क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें और उनसे आग्रह करें कि आप हमारी चौकी पर आ जाइए। उसके बाद हम गणेश जी का और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे और फिर जल, गंगा जल से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे। भक्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन चांदी के सिक्कों की पूजा क्यों करनी चाहिए और क्या उसकी विधि है, महत्व है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए भक्तों, जो चांदी होती है ना, चांदी का जो संबंध है वो चंद्रमा से है। तो आप जरूर से
जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन विशेष रूप से कीजिएगा। तो देखिए भक्तों, हमने यहाँ पर दीपक जो चांदी का सिक्का लिया है उसमें गणेश जी का सबसे पहले पूजन कर लिया है। उसके बाद में हमने दीपक की भी पूजन किया और तस्वीर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम चंदन रोली से टीका करेंगे। माता को कुमकुम का टीका लगाएंगे, हम सिंदूर का भी टीका लगा सकते हैं। तो भक्तों, जो बैसाख मास की पूर्णिमा जो है ना, वो मैंने आपको तारीख बताई है 23 मई की है। बैसाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजा पूरी विधि विधान से करना चाहिए। उसके बाद में हम लड्डू बाबू को भी चंदन रोली से टीका कर देंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे। तो देखिए, जो ये पूजन है चांदी के सिक्के का, इस पूजन में चांदी का विशेष महत्व होता है। तो जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने के बारे में शास्त्रों में बताया है, वहीं हम गणेश जी को यहाँ पर स्नान कराने के बाद में और टीका करने के बाद में जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो चांदी चंद्रमा की जो स्थिति होती है, अगर मजबूत करना है तो चांदी से बेहतर कोई उपाय नहीं होता है। तो आप यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव के साथ साथ चांदी के सिक्कों की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। तो हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है और इत्र की सेवा दे देंगे। आप चाहे तो भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र या पीली चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को हम यहाँ दूर्वा और गुलाब का फूल समर्पित कर देंगे। माता महालक्ष्मी जी को भी हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु जी को पीले फूल समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल हो और आप उससे पूजन कर सकते हैं और बगैर फूलों के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फूलों की व्यवस्था आप जरूर से कर लें। भक्तों, यह पूजन आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम के समय भी चंद्र उदय के चंद्रमा के प्रकाश में भी बैठ करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा हो आप ये पूजन कर सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं उनका व्रत तभी पूर्ण होता है जब वो चंद्रमा का पूरे विधि विधान से पूजन कर लेते हैं। चंद्रमा का पूरे विधि विधान से पूजन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। भगवान विष्णु जी को मंजरी अर्पित कर दिया, गणेश भगवान को जल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमने मिश्री का भी भोग लगा दिया है और जो केला है उसका फल भी हमने भोग लगाया है। तो देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन चांदी के सिक्कों की पूजा करना बहुत ही शुभता का प्राप्त होता है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय के समय एक कटोरी में जल भर लें। तो देखिए, पूर्णिमा का दिन है तो आप खीर का भोग जरूर से लगाएं। माता महालक्ष्मी जी को चावल की खीर अत्यधिक प्रिय होती है और भगवान विष्णु जी को केले का भोग आप जरूर से लगाएं। आप चाहें तो यहाँ पर पंजीरी का भी भोग प्रसाद लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम तुलसी दल लड्डू बाबू को भी समर्पित कर देते हैं, जल का भोग लगा दिया है। इसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। जब हम एक कटोरी में जल भरकर रख लेंगे, उसमें शुद्ध जो जल होना चाहिए। इसके बाद कटोरी को चंद्रमा के रोशनी में रखें। फिर एक पान के पत्ते पर उन सिक्कों को रखें और उस पर चंदन रोली अक्षत से पूजन कर लें, लगाएं। पूरी विधि विधान से पूजन करना है। तो देखिए, कहीं कहीं आज के दिन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराई जाती है। कथा कराना बेहद ही शुभ रहता है। जो पूर्णिमा तिथि होती है भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस तरह से हमें जो कथा की पुस्तक है उसका भी हमें पूजन कर लेना है, पुष्प समर्पित कर देना है और यही चौकी पर ही रखना है। उसके बाद में हमें जब कथा सुननी होगी तो हमें अक्षत लेना है और पुष्प लेना है और जो आपने पुस्तक ली है उससे साथ में ले ले। और इसमें 5 अध्याय दिए होते हैं पुस्तक में, तो आप इसकी पूरी चौकी के पास बैठकर ही हमें कथा सुननी है। तो देखिए, जब हम चांदी के सिक्के की जब पूजा कर लेंगे कलावा से, तो हमें जो ये चांदी के सिक्के हैं इसे बांध लेने हैं, पान के पत्ते में लपेट ले। फिर एक लाल कपड़े में पान सहित चांदी के सिक्कों को लपेट दें और उस पोटली को घर की तिजोरी में रखें। इससे धन लाभ होता है। तो देखिए, हमने कथा पढ़ ली है, कथा की पुस्तक चौकी पर रख दी है। उसके बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो वो हमें क्षमा करे। तो देखिए, इसी तरह से हमें बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन चांदी के सिक्कों
जिस पे लक्ष्मी गणेश जी अंकित है उसका पूरे विधि विधान से पूजन करना है। अंत में हमें करनी होती है कपूर से आरती। आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी के मंत्रों के जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, ये आरती भी गा सकते हैं। आरती करने के बाद में हमें यहाँ पर आरती को शीतल करना है, शीतलीकरण करना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देना है। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं, धूप दीप को स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। दक्षिणा आप अपने समर्थ के अनुसार से निकाले ताकि जो पूजा में रही कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। जो ये भोग प्रसाद है कुछ देर में आप उठा करके सभी परिवारजन में बांट दे, ग्रहण करें। और जो ये चौकी का विसर्जन है नेक्स्ट डे करना है, अगले दिन करना है, सेम डे चौकी का विसर्जन नहीं करना है। चंद्रमा का पूजन करने के बाद में अर्घ्य देने के बाद में अपने व्रत को खोल सकते हैं, खोला जाता है। तो आप इसी तरह से पूरी विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा की पूजा करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।